So, hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So, आज का वीडियो लेक्चर हमारा 6 रहेगा ऑन जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो कि JKSSB कंडक्ट करने जा रहा है, उसमें जहां भी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, उसके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस वीडियो में हम आपके साथ ये जो पॉइंट दी इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। चलते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास नीलम रिवर। सो नीलम रिवर को हम किशन गंगा रिवर भी कहते हैं, याद रखें। सो अगर बात करें नीलम रिवर की या किशन गंगा रिवर की, ये ओरिजिनेट कहां से होता है? तो ये ओरिजिनेट होता है हमारा द्रास से ओरिजिनेट होता है, याद रखें। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, द्रास करगिल से ये ओरिजिनेट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इसको नीलम रिवर भी कहा जाता है। सो इन द गिलगिट बल्तिस्तान एरिया ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, तो उसमें वहां इसको नीलम रिवर कहा जाता है। इसकी टोटल लेंथ की अगर मैं बात करूं 245 किलोमीटर है एंड 245 किलोमीटर है एंड कवर अ लेंथ ऑफ 50 किलोमीटर इन इंडिया। और 50 किलोमीटर जो है ये खाली इंडिया में कवर करता है। और ये कहाँ कहाँ पे फ्लो करता है इसकी पॉइंट बता दें। एक तो गुरेज में ये फ्लो करता है, उसके बाद कीरान में करता है, करना में करता है, फ्लो करता है माउंटेन ट्रैक एंड जॉइन जेलम एट दोमेल। और जेलम को ये दोमेल में ये क्या करता है, ज्वाइन करता है, जो कि मुजफ्फराबाद पीओके में है, याद रखें ये पॉइंट है। और इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इसके ऊपर सिचुएट करता है। अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसकी इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक है हमारे पास सिंध और एक है लीडर रिवर। ये इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रखें किसकी, किशन गंगा की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हालो लेक कौन सी है। सो हालो लेक जो है वो पेंगोंग लेक है, उसको हम क्या कहते हैं, हालो लेक कहते हैं। किसको? पेंगोंग लेक को कहते हैं, याद रखना है आपने। ये लद्दाख में एरिया में आती है, ठीक है जी। तो पेंगोंग लेक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लेक्स जितनी भी हैं वो सारी आपको आनी चाहिए, चाहे छोटी लेक्स हैं चाहे बड़ी लेक्स हैं। अगर पेंगोंग की बात करें तो 160 किलोमीटर है ये अवे फ्रॉम द दिस ले डिस्ट्रिक्ट एट द बॉर्डर बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत के बीच है। अगर पेंगोंग को बोले, इसको हम हालो लेक भी कहते हैं। साथ में इसको चेंगतंग, ये कहां से निकलती है? चंगतंग प्लेट्यू पे निकलती है। कहां पे? चंगतंग प्लेट्यू से निकलती है। उसके बाद इतना, और ये इस वाटर इज सैलाइन, और इसका जो पानी है वो क्या है? सैलाइन है, नमकीन है, याद रखिए। तो इतनी चीजें जो है ये पेंगोंग लेक से आपको आ सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास छोटा अमरनाथ। छोटा अमरनाथ किसको कहा जाता है? सो धनेश्वर को कहा जाता है छोटा अमरनाथ, याद रखेंगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक जो है वो गंदरबल को कहा जाता है, आपने याद रखना है। गंदरबल को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक भी कहा जाता है। अब गंदरबल में कौन सी लेक से आपको पता होनी चाहिए। एक तो गंगाबल लेक है, गंगाबल लेक है गांधरबल में है, जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न स्लोप ऑफ हरमुख माउंटेन के पास पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए गांधरबल में। उसके बाद मनसबल लेक जो है, मनसबल लेक जो है वो गांधरबल में है। अगर मनसबल लेक की बात करें तो ये आई थिंक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, और इसका जो टोटल एरिया है दैट इज 2.81 स्क्वायर किलोमीटर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये भी आपको एग्जामिनेशन में आ सकती है गांधरबल की अगर हम बात करें, ठीक है। गांधरबल को तभी तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिस लेक कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी आपके लिए विजिबल हो जाए, ठीक है। सारी चीजों को याद रखेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सुल्तान सदरुद्दीन। तो सुल्तान जो सदरुद्दीन है इनको रिंचाना भी कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास औरंगजेब ऑफ कश्मीर। औरंगजेब ऑफ अगर कश्मीर की हम बात करें, औरंगजेब ऑफ कश्मीर, तो ये किसको कहा जाता है? सुल्तान सिकंदर को कहा जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलोनल साहब। कर्नल साहब किसको कहा जाता है? तो ये मियां सिंह को कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ गंदरबल। लाइफ लाइन ऑफ गंदरबल किसको कहा जाता है? सिंध रिवर को कहा जाता है लाइफ लाइन ऑफ दिस गंदरबल। तो इसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कैथरीन, द कैथरीन ऑफ कश्मीर। कैथरीन ऑफ कश्मीर किसको कहा जाता है? क्वीन दिदा को कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? द विच ऑफ क्वीन। द विच ऑफ क्वीन किसको कहा जाता है? क्वीन दिदा को कहा जाता है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। द विच ऑफ क्वीन किसको कहा जाता है? क्वीन दिदा को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा राजा ऑफ जम्मू। राजा ऑफ जम्मू किसको कहा जाता है? गुलाब सिंह को। ये ऐसे सॉर्बिक्यूट्स है जो कि सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद लॉन्गेस्ट हिमालयन ग्लेशियर कौन सा है? तो ये सियाचिन ग्लेशियर है। सो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो 72 किलोमीटर लॉन्ग है और ये कहाँ पे लोकेट है? नुब्रा वैली में ये लोकेट है। ये आपको पता होना चाहिए। जो सियाचिन ग्लेशियर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सियाचिन काफी बार एग्जामिनेशन में आया है ये पॉइंट, ये आप सबको पता भी होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो है ईस्टर्न कोराकोरम रेंज पे लोकेट है। क्या है? ईस्टर्न ईस्टर्न कराकोरम रेंज पे ये लोकेट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। एक पॉइंट है उसको कहा जाता है क्या? NJ9842। ये पॉइंट है, ये आपको देखने को मिल सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। उसके बाद अगर सियाचिन की बात करें, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड। ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है जो हमारा सियाचिन है ग्लेशियर। और 72 या 76 के अराउंड इसकी जो है लेंथ है। उसके बाद द ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर। ये जो है जो पानी है किसको प्रोवाइड करता है? एक तो MUZ मुस्तैग और सक्षम रिवर को ये करता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? सक्सगाम रिवर को ये पानी प्रोवाइड करता है। उसके बाद मोहम्मद स्ट्रॉन्ग इन शेलकर चोटम और इट्स ट्रिब्यूटरीज और इट्स लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरीज। ये इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं। ये भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा लैंड ऑफ बॉवलीज एंड लैंड ऑफ देविका। लैंड ऑफ बॉवलीज और लैंड ऑफ देविका किसको कहते हैं? उधमपुर को कहते हैं। बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नीचे, इसको स्क्रॉल करते हैं, ये पॉइंट आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज दयामीर। दयामीर किसको कहते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये किसको कहते हैं? नागा पर्वत को कहते हैं। क्या? दयामीर कहते हैं इसको। ठीक है जी। सो जितने भी व्यूअर्स हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि जितने भी एस्पायरेंट JK SSB एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो है वो कंटेंट उनको मिल पाए। अब नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गेटवे टू द शोयक वैली। शोयक वैली का कौन सा गेटवे है? तो आपको पता होना चाहिए खरदुंगला पास है। खरदुंगला पास जो है वो कौन सा है? शोयक रिवर का क्या है? गेटवे टू द शोयक वैली। शोयक वैली है और रिवर शोयक को क्या कहते हैं? रिवर ऑफ डेथ भी इसको कहते हैं, शोयक वैली को। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया। सबसे कोल्डेस्ट प्लेस हमारा कौन सा है? सो ये द्रास है। तो द्रास कहाँ पे है? कारगिल में है। याद रखेंगे, ये पॉइंट भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं शोयक की बात करूं, रीमो ग्लेशियर जो है एक ग्लेशियर है हमारा, रीमो ग्लेशियर। सो रीमो ग्लेशियर से क्या होता है? द ग्लेशियर कंसिस्ट ऑफ 3 ग्लेशियर ग्रुप विच लाई टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सियाचिन। तो यहाँ से क्या होता है? ये जो जितना भी पानी है वो शोयक रिवर को मिलता है रीमो ग्लेशियर से, याद रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हॉटेस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे हॉटेस्ट प्लेस अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो कौन सा है? हमारा जम्मू है। जम्मू में सबसे ज्यादा जो है वो हॉटेस्ट प्लेस रहता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे गर्मियां होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड सर्विक्यूट्स हैं, ये आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज प्लेस ऑफ रॉयल्स। प्लेस ऑफ रॉयल्स कहाँ पे है? तो इसको कहते हैं अमर सिंह पैलेस जो है इसको प्लेस ऑफ रॉयल्स भी कहते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इंडिया लॉन्गेस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स कौन सा है। लॉन्गेस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स जो है वो कौन सा है, वो गुलमर्ग में है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10 विलेज नेशनल पार्क। 10 विलेज नेशनल पार्क किसको कहा जाता है, डाचीगम नेशनल पार्क को कहा जाता है। जैसे डाची का मतलब 10 होता है और गांव का मतलब विलेज होता है, और ये 10 गांव से मिलके बना गया है डाचीगम नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको डाचीगम देखो काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है जी। अभी आपके एग्जामिनेशन होने वाले हैं सब, अगर आपका फॉरेस्ट एरियाज में से पूछेंगे, नेशनल पार्क्स में से पूछेंगे, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे क्या करेंगे, एग्जामिनेशन में आपको आएंगे, ठीक है। नेशनल पार्क के ऊपर पॉइंट आते हैं, तो नेशनल पॉइंट पार्क जब पूछेंगे तो डाचीगम नेशनल पार्क ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो डाचीगम नेशनल पार्क जो है वो 1981 में बनी हुई है, याद रखना है आपको, ठीक है जी। उसके बाद ये 22 किलोमीटर लॉन्ग है। उसके बाद इसको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया गया था, सिंस 1910 को बनाया गया था। वहां पे जो महाराजा थे एस्टेब्लिश, देन महाराजा, उन्होंने 1981 को इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया था। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका जो नॉर्थर्न मोस्ट एलिवेटेड पार्ट है, जो नॉर्थर्न मोस्ट एलिवेटेड पार्ट है इन द इंडियन सब कंटिनेंट, यहाँ पे मार्शल लेक बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे फ्लोरा और फनस भी हैं, ठीक है जी। हंगल डियर है, कश्मीरी स्टैग यहाँ पे है, ठीक है जी। यहाँ पे है, तो ये सारी यहाँ पे रिजाइड करते हैं। सो ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।